नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है युगल एकेडमी के यूट्यूब पेज पे। यहाँ आप हमारे साथ करते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, परीक्षा तिहार चल रहा है, जिसमें अभी आने वाले समय में हॉस्टल वार्डन, एबीओ, एडीओ, आरआई, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं। इन वनडे एग्ज़ाम्स में जो परीक्षाओं को क्रैक करने का जो सबसे बहुमूल्य तरीका होता है, जो सबसे अनमोल तरीका है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने हैं। इसके साथ साथ व्यापम ने जो परीक्षाएं आयोजित की हैं, जो परीक्षाएं व्यापम करवाता है, उनके आपको क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले आपकी परीक्षाएं, हॉस्टल वार्डन हो गई, चाहे जितनी भी परीक्षाएं आप दिलाने वाले हैं, उन सभी के लिए एकमात्र एकीकृत सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम बताएंगे अभी तक जो भी परीक्षाएं आपकी आयोजित हुई हैं, उन परीक्षाओं के मॉडल आंसर, और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। मॉडल आंसर से आपको एक जो चीज़ मिलेगी वो होगी ये कि आपको किसी प्रश्न को जो पूछा गया है सीजी व्यापम या सीजीपीएससी द्वारा, उसके आपको आंसर क्या आते हैं, उसके आंसर क्या लिए गए हैं, वो आपके दिमाग में रिकॉल होता रहे। इसीलिए हम ये पूरा चीज़ तैयार कर रहे हैं। आई होप आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे सीजी व्यापम की जो रिसेंट एक परीक्षा हुई थी, जिसका नाम है प्री बीएड एग्जामिनेशन। प्री बीएड एग्जामिनेशन बीएड के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी छात्र, उन छात्रों के लिए प्री बीएड एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके सिलेबस में कुल 5 भाग होते हैं। इसमें होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। दूसरा होता है जीएस का पोर्शन, जनरल नॉलेज। तीसरा होता है शैक्षणिक अभियोग्यता या फिर शैक्षणिक रुचि, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल इंटरेस्ट, है ना, एजुकेशनल इंटरेस्ट। चौथा है भाषा, जिसमें एक आपका हुआ है जनरल हिंदी, ये चौथा है। और पांचवा आपका जो विषय हुआ वो हुआ जनरल इंग्लिश। ये पांचों खंड अलग अलग आपके प्रश्नों में अलग अलग इसके पूछे गए और इन्हीं के आधार पर आपकी प्रावीण्य सूची तैयार की गई है। इसमें से आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं वो है भाग 4 और भाग 5। भाग 4 में था आपका सामान्य हिंदी और भाग 5 में था आपका सामान्य अंग्रेजी। तो इसके सॉल्यूशंस हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस जो आए हैं उनका सॉल्यूशंस क्या है। आई होप आप लोगों के पास पेपर नहीं होगा, या पेपर होगा भी तो अब उसके सॉल्यूशन आप देख लीजिए। हमारे पास एक छात्र का पेपर है, हम वो पेपर आप सभी के साथ साझा करते हैं। इसके उत्तर जो मैं बता रहा हूँ ये मॉडल आंसर से लिए गए हैं और ये आपको हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। तो भाग 4 जैसा कि आप सभी के सामने है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं, है ना। 10 प्रश्न हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज हमारा प्रश्न है वो है लोटा शब्द है तत्सम तद्भव विदेशी या देशज। लोटा जो शब्द है वो एक देशज शब्द है। ये प्रश्न पहले भी सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी की किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ से एक प्रश्न जो बनता है, जहाँ से जो एक आपको सॉल्यूशन लेके चलना चाहिए कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द होते हैं उन पे आपका जो थ्योरी है जो आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। ये टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा आपका प्रश्न है स्वरों के निश्चित चिन्ह को क्या कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। जैसे स्वर अ, इसके बाद यदि हम इस प्रकार की एक मात्रा लगाते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं आ। तो इसे ही बोल रहा है कि स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि आजीवन कौन सा समास है। आजीवन एक अव्ययी भाव समास है। जैसा कि समास के अलग अलग यहाँ पे 4 प्रकार लिखे हुए हैं, 4 प्रकार में से एक जो प्रकार होता है वो अव्ययी भाव समास है। इसका यदि आप समास विग्रह, आप सभी जानते होंगे समास के बारे में, तो समास विग्रह होता है इसका जीवन भर के लिए। क्या होता है? जीवन भर के लिए, उसे हम कहते हैं आजीवन, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक। इसके बाद आप देखिए, इसको हटाते हैं पहले, फिर हम देखते हैं। हाँ, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो प्रश्न आपके सामने है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक शब्द होता है अगोचर, जिसे हम
इंद्रियों से नहीं जान सकते, मतलब जिनसे हम अपने सेंसेस से हम जिनको टच नहीं कर सकते, जो हमारे सेंस से हम अनुभव से हम बता नहीं सकते कि ये चीज़ है, उसको बोलते हैं क्या? अगोचर। 85 नंबर का प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? लिंग से एक प्रश्न आता ही आता है, ये आपके सामने है। वैसे ही यहाँ पर आपको चिन्हों से, स्वर और व्यंजन ध्वनि से जो प्रश्न आते हैं वो आपके सामने है। यहाँ एक समास का प्रश्न रखा हुआ है और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सबके सामने है। यहाँ पर आपके सामने एक नया शब्द रखा हुआ है, लिंग स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो तिल, आहार, भील और छाछ है। इनमें से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, छाछ एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न क्रमांक 86 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शंस हैं लिपि, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा व्याकरण, चौथा पठन। इसका जो सही उत्तर है वो है व्याकरण। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान उसके व्याकरण से होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। ये इसका आंसर होगा। कारक नहीं बोलते हैं, वचन नहीं बोलते हैं, काल नहीं बोलते हैं, केवल और केवल लिंग बोलते हैं। 88वां प्रश्न या फिर 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए जो है, गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है सत्य बोलने के लिए तैयार होना, ऑप्शन बी है पवित्र होना, ऑप्शन सी है कार्य पूरा करके निश्चिंत होना और ऑप्शन डी है गंगा की आराधना करना। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गंगा नहाना हमारे यहाँ एक बहुत ही सामान्य सा प्रचलित वर्ड है, जो कार्य पूरा करके निश्चिंत होने के सेंस में उपयोग किया जाने वाला मुहावरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, कौन सा वाक्य है? वाक्य से एक प्रश्न आपके पास आया है, तो ईश्वर करें सब स्वस्थ रहें, ये एक किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है कि ये एक इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक इच्छावाचक वाक्य है। अंतिम प्रश्न है हिंदी भाषा का, अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो शब्दों में अशुद्धि आपको देता ही है, आपको वर्तनी अशुद्धि पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वो शब्दों में अशुद्धि सबसे पहला दिया है भावुकता, ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा लिखा है सूची, दूसरा भी सही है। तीसरा लिखा है उज्ज्वल, ये एक अशुद्ध है। तीसरा है चौथा है साहित्यिक, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध जो है ये उज्ज्वल है। ये उज्ज्वल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, राइट। तो आप सभी के सामने ये सॉल्यूशन रख दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। इंग्लिश के सेक्शन में भी फिर से बता देता हूँ कि 10 प्रश्न हैं। यहाँ पर एक पूरा जनरल कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे एक अनसीन पैसेज है, जिस पैसेज के आधार पर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 93 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 91 से 93 कोई क्वेश्चन, चूँकि ये एक पूरे इस पैसेज से पूछे जा गए हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं छोड़ते हुए चलता हूँ। हम चलते हैं सीधे इंग्लिश के ग्रामर पर। इंग्लिश के ग्रामर पर जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ड फैमिली विट, WIT विट। विट से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रश्न आया है। तो विट से कौन सा शब्द नहीं बना है? सबसे पहला जो है वो है विटी, दूसरा है विटनेस, तीसरा है आउटविट और चौथा है विटिसिज्म। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो विट से जो शब्द नहीं बना है वो है विटनेस। विटनेस विट से बना शब्द नहीं है, ठीक है। 95 नंबर का क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। देयर आर सम डेफिनेट स्टेजेस ऑफ राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, हियर आर सम ऑफ द them, but they are not in proper order. So there is order number 1, there is some order. First, writing the first draft. Second, introduction of argumentative text. Third, developing a perspective. Fourth, final draft. Fifth, peer feedback and editing. Now arrange them in a proper order. कहना यह चाह रहा है कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे तैयार करना है जिसके लिए ये 5 चरण फॉलो किए जाने हैं। तो कौन सा चरण पहले होगा, इस बारे में आपको अपनी राय रखनी है, इस बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि पहले राइटिंग कर लो, फिर ऑप्शन 2 में कहता है कि पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो, ऑप्शन 3 में भी कहता है पहले इंट्रोडक्शन दे दो, ऑप्शन 4 में भी कहता है कि इंट्रोडक्शन कर दे दो। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो होगा ही, अगर पूरा ड्राफ्ट ही हम पहले तैयार कर लेंगे तो इंट्रोडक्शन कब होगा? तो फर्स्ट तो ये होना ही होना है ना। तो ये आंसर नंबर ए एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम करेगा। सेकेंड है आपका
डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव, अब इंट्रोडक्शन दिया है तो यहाँ पे डेवलप करना है, पर्सपेक्टिव को आपको शो करना ही पड़ेगा, मतलब आपका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सेकंड ऑप्शन में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो बच गया हमारे पास एक ये ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन नंबर डी। तो अब इन देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो 3 के बाद यहाँ पे एक, मतलब कि ये राइटिंग ऐसे फर्स्ट, ये यहाँ पे तीसरा स्टेप हो गई होगा। अब चौथा स्टेप बोल रहा है फाइनल ड्राफ्ट, और पाँचवा बोल रहा है पीयर फीडबैक एंड एडिटिंग। अरे भाई, जब यहाँ पे फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया तो अब इसको हमको देना चाहिए एडिटिंग के लिए फीडबैक, मतलब हमको लोगों से पूछना है कि मैं जो लिखा हूँ वो सही है, बता भाई, बता 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 बता। तो वैसे आप पूछोगे तो वो बताएंगे, है ना। तो आपने दिया तो उसके आधार पे फीडबैक, और एडिट हुआ नहीं इसको यहाँ पे करेक्ट करना है, फिर हमारा क्या होगा, फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। तो हमारा फाइनल ड्राफ्ट लास्ट पोजीशन में आएगा, मतलब ये जो चौथा है वो लास्ट केवल इसी में है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में, है ना। तो क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द व्हाट इज डिस्कस्ड और डिसाइडेड एट अ फॉर्मल मीटिंग। किसी फॉर्मल मीटिंग में जो फाइनल डिसीजन आया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है रिपोर्ट, ऑप्शन बी है समरी, ऑप्शन सी है रिपोर्टेज, ऑप्शन डी है माइन्यूट्स। क्या बोलते हैं आप सभी बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं माइन्यूट्स, मीटिंग माइन्यूट्स कहा जाता है। मीटिंग माइन्यूट्स जो मीटिंग के फाइनल डिसीजन होते हैं उन पे चर्चा होने के बाद जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है वो मीटिंग माइन्यूट्स कहलाता है। 97 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, व्हाट अ ग्रेट शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट, राइट। तो इसका जो पंक्चुएशन है वो कैसा होगा। पहला दिया है व्हाट अ ग्रेट शॉट, आफ्टर दैट इट इज़ देयर इज़ क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इज़ व्हाट अ ग्रेट शॉट, उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत जो लगता है वो वाला साइन है। वॉट के बाद एक क्वेश्चन मार्क है, फिर अ ग्रेट शॉट के बाद एक फुल स्टॉप है, फिर यहाँ पे वॉट के बाद एक कॉमा है, फिर अ ग्रेट शॉट है। तो व्हाट अ ग्रेट शॉट, आप जब ये चीज़ बोल रहे हैं व्हाट अ ग्रेट शॉट, ये अपने आप में एक आश्चर्य जाहिर करने वाली बात है। यहाँ पे आप उससे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गया। जहाँ जहाँ पे भी प्रश्न आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें जिसमें है उसको एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए, सी और डी यहाँ से एलिमिनेट हुआ। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट अ ग्रेट शॉट विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 98 आप सभी के सामने है, गिवन इज अ स्टेटमेंट, राजेश इज ओपनिंग अ न्यू पिज्जा शॉप नेक्स्ट वीक। इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। फर्स्ट, इट इंडिकेट्स प्रेजेंट टाइम। सेकंड, इट इंडिकेट्स फ्यूचरिटी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ओनली आर्गुमेंट 1 is correct. ऑप्शन बी, ओनली आर्गुमेंट 2 is correct. ऑप्शन सी, both the arguments 1 and 2 are correct. ऑप्शन डी, both the arguments 1 and 2 are incorrect. What will be the answer? Can you answer it? It is very 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 confusing. If you can see the question, यहाँ पे लिखा है गिवन इज अ स्टेटमेंट, राजेश इज ओपनिंग अ न्यू पिज़्ज़ा शॉप नेक्स्ट वीक। बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते खोलेगा, और यहाँ पे बोल दे रहे हैं ओपनिंग। हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग है वो क्या बोलता है, आईएनजी लगा रहे हैं तो क्या होगा, रहा है ना। और यहाँ पे तो इज भी लग गया, तो ये तो पूरा पूरा प्रेजेंट में आ गया। तो इट इंडिकेट्स प्रेजेंट टाइम, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है ना। इट इंडिकेट्स फ्यूचरिटी, चूँकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली आर्गूमेंट 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आंसर लगा के रखे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली आर्गूमेंट 2 इज़ करेक्ट, मतलब कि ये एक भविष्यवाचक वाक्य है जो आपके सामने रखा है। जी राजेश अगले हफ्ते खोलने वाला है भाई, तो ये एक भविष्य सूचक वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ नोटराइज रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट है, उसमें एक स्टेटमेंट है वो आप सभी के सामने पढ़ रहा हूँ। द टेनेंट शेल पे द रेंट इन एडवांस। शेल इज इन अंडरलाइन एंड बोल्ड। हियर द वर्ड शेल एक्सप्रेस, यहाँ पे शेल क्या दिखा रहा है। ऑप्शन ए फ्यूचरिटी, ऑप्शन बी वायलेशन, ऑप्शन सी लीगल बाइंडिंग, ऑप्शन डी इंडिकेशन। इफ़ यू नो any kind of agreements which is under any of the legal authority, that there any kind of shall will represent legal binding. लीगल बाइंडिंग, यहाँ पर जो सेल है वो लीगल बाइंडिंग को शो करता है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। इस पूरे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ वी कीप कोहेशन एंड कोहेरेंस इन माइंड। ऑप्शन ए, कोहेशन इज द सेंस कनेक्शन। ऑप्शन बी, कोहेरेंस इज द लॉजिकल कनेक्शन।
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी कोहेजन एंड कोहेरेंस मीन द सेम आइडिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक पैराग्राफ के दौरान हम कोहेशन एंड कोहेरेंस को ध्यान में रखते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग जानते नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कोहेशन का यूज़ जो होता है वो कनेक्शन के लिए यूज़ होता है और कोहेरेंस जो होता है वो लॉजिकल कनेक्शन को शो करता है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कोहेशन करेक्शन के सेंस में और कोहेरेंस लॉजिकल कनेक्शन के सेंस में यूज़ होता है, ये ऐसा ही इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है। आपको ये जो हमारा पीडीएफ, इसका जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा सेम युगल एकेडमी सर्च करके आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको हमारे चैनल के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में मिलती रहेंगी। मिलेंगे फिर अगले सॉल्यूशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इन सभी को क्रैक करना है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।